दोस्तों आज हम जानेंगे आईवीएफ काम कैसे करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दर्वी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आईवीएफ किस तरह से काम करता है, ये जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि नेचुरली प्रेगनेंसी बॉडी में किस तरह से अचीव होती है किसी भी कपल को। नेचुरल कंसेप्शन के लिए फीमेल के पास एक यूट्रस होता है, दोनों तरफ से फेलोपियन ट्यूब्स होती है और दोनों तरफ से ओवरीज होती है। किसी भी महिला की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होती है, लाइक अराउंड 28 to 30 डेज की साइकिल होती है, उसके मिड साइकिल में किसी भी एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है जो कि उसके फेलोपियन ट्यूब में जाना एक्सपेक्टेड होता है। फेलोपियन ट्यूब्स में एग्स कैन सर्वाइव फॉर एज लॉन्ग एज 12 to 24 आवर्स। उसी दौरान अगर कांटेक्ट आता है, उसी दौरान अगर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स बनते हैं तो स्पर्म्स फीमेल की वजाइना से उसके यूट्रस तक जाते हैं और यूट्रस से उसके फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। वो फेलोपियन ट्यूब्स की जिस साइड में उसे एग मिलता है, स्पर्म्स उसे फर्टिलाइज करते हैं। अब स्पर्म का लाइफ फीमेल बॉडी में एक अराउंड 3 to 5 डेज का होता है। इस दौरान अगर स्पर्म के लाइफ साइकिल के दौरान अगर फेलोपियन ट्यूब्स में ऑलरेडी एग्स मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। फर्दर ये फर्टिलाइज्ड एग वापस यूट्रस में आते हैं अराउंड द पीरियड ऑफ 5 to 6 डेज। तो दिस कंप्लीट्स द साइकिल ऑफ इम्प्लांटेशन। सो फर्स्ट हैपेंस इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद एग का फेलोपियन ट्यूब में जाना, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होना और वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो का वापस यूट्रस में आके वहाँ पे चिपकना। दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। सो दिस इज हाउ अ कपल गेट्स प्रेग्नेंट नेचुरली। अभी जब हम आईवीएफ की बात करते हैं, आईवीएफ में जो काम नेचुरली साइकिल में फेलोपियन ट्यूब में होता है वही काम हम आर्टिफिशियली आईवीएफ लेबोरेटरी में करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एग्स फीमेल बॉडी से बाहर निकालने होंगे, स्पर्म्स के साथ उसे फर्टिलाइज करना होगा। तो ये हम किस तरह से करते हैं? फीमेल को उसके पीरियड के स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड और थर्ड डे से वी पुट हर ऑन सर्टेन हार्मोनल इंजेक्शंस। ये हार्मोन के इंजेक्शंस का डोज डिसाइड होता है फीमेल की एज पे, उसके बॉडी मास इंडेक्स पे और उसके ओवेरियन रिजर्व टेस्ट पे। इसके मुताबिक एक हार्मोनल डोज का इंजेक्शन वी स्टार्ट एंड वी पुट द फीमेल ऑन इंजेक्शंस फॉर 10 to 12 डेज। 10 से 12 दिन के इंजेक्शन के दौरान उसके सोनोग्राफीज किए जाते हैं। सोनोग्राफीज में वो एग्स वो इंजेक्शन के डोज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ये देखा जाता है। जब हमें सोनोग्राफी पे ये एश्योरेंस मिल जाता है कि अभी वो एग्स की साइज उचित हो गई है, एडिक्वेटली एग्स की साइज बड़ी हो चुकी है, तब हम एग रिट्रीवल का प्रोसीजर करते हैं। अब एग रिट्रीवल का प्रोसीजर ये एक ही ऐसा प्रोसीजर है थ्रू आउट द आईवीएफ साइकिल जो एनेस्थेसिया के अंडर किया जाता है। ये प्रोसीजर के दिन फीमेल को वी आस्क द फीमेल टू गेट एडमिटेड, उसे एनेस्थेसिया दिया जाता है। प्रोसीजर होने के बाद एनेस्थेसिया वीन ऑफ होने तक के ही पेशेंट को हम आईवीएफ सेंटर पे एडमिट रखते हैं। ओवरऑल इट्स जस्ट एन एडमिशन ऑफ हाफ अ डे। सेम डे हस्बैंड का फ्रेश सीमेन सैंपल लिया जाता है। फीमेल से हमें जितने भी अच्छे क्वालिटी के एग्स मिले हैं, into each good quality egg of the females, we insert the husband sperms into the IVF laboratory। जैसे कि हमने देखा नेचुरल कंसेप्शन में यही सारी प्रोसीजर फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो हम आईवीएफ में क्या कर रहे हैं, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब्स में जो काम हो रहा है वो आईवीएफ लेबोरेटरी में कर रहे हैं। फर्दर ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, मतलब फर्टिलाइज्ड एग है, एग के अंदर डाला हुआ स्पर्म, इसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। ये एग को हम कल्चर के लिए रखते हैं। अगर आपको याद है तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये एम्ब्रियो कल्चर होता है फेलोपियन ट्यूब में फॉर 5 डेज। लेटर ऑन इट कम्स टू द यूट्रस एंड इट स्टिक्स ओवर हियर। सो सेम थिंग वी आर मिमिकिंग इन एन आर्टिफिशियल वे इन द आईवीएफ लैब। अभी ये जो तैयार हुए एम्ब्रियोज हैं, जो हमने कल्चर करके 5 डेज के एम्ब्रियोज आपके तैयार करके रखे हुए हैं, इसे हम
यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि यूएसजी गाइडेड किया जाता है। इसके लिए किसी भी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। फर्दर आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आपको कुछ हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि आपने 14 डेज़ लेना एक्सपेक्टेड होता है। 14 डेज़ के बाद आपका एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जो बीटा HCG का ब्लड टेस्ट कहा जाता है। With this blood test we come to know whether you have conceived or no. So ये जो 14 डेज़ का प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट होता है, इसके दौरान पेशेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है या उन्हें क्या काम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग आप अपना रूटीन, अगर आप होम मेकर हो तो आप अपना रूटीन घर का सारा काम कर सकते हो। अगर आप ऑफिस वर्क करते हो तो अगर आपका डेस्क वर्क है यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू ऑल दोज थिंग्स। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको आपके सारे मेडिसिन टाइम पे लेने हैं। दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। हो सके तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपको अवॉइड करने हैं। सो ये था IVF के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हमारे आने वाले वीडियोस में हम IVF की हर स्टेप के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।